श्रोतागण, दर्शकगण, चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम इस पुनरुत्थान के कार्यक्रम में ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे हमारा पुनर्जागरण होगा और हम पतन से उत्थान की ओर जाएंगे। जो ये हमारा पुनरुत्थान का कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि हमारे जो मूल्य गिर गए हैं उनकी फिर से स्थापना करना, हम भटक रहे हैं, उस भटकन को दूर करना, हमें जो सही रास्ता हमारे पूर्वजों ने बताया था उस रास्ते पर पुनः आना और हमारे पर दूसरी संस्कृति का जो प्रभाव है उस प्रभाव को अधिक महत्व नहीं दे करके हमारी स्वयं की बहुत हजारों साल पुरानी अच्छी संस्कृति है, उस संस्कृति का जीवन यापन करना ही इस चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय मानवीय एकता के सूत्र, इस विषय के ऊपर गहन चिंतन करेंगे, निध्यासन करेंगे कि मानवीय एकता क्या है और वो एकता अभी हमारी क्यों डगमगा गई है और ये एकता किस प्रकार से, कौन से सूत्रों के माध्यम से जो है वो क्या क्या सूत्र है जो एकता पैदा करते हैं और पुनः उन सूत्रों का पालन करके हम उस मानवीय एकता को किस प्रकार पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये आज हमारे विचार विनिमय का, मंथन का लक्ष्य रहेगा। मानवीय एकता के सूत्र, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मानवीय एकता क्या है। मानवीय एकता को समझने के लिए हमें मानव को समझना पड़ेगा। मानव का अर्थ है एक शिष्टाचार व्यक्ति, एक सिविलाइज्ड व्यक्ति, एक एजुकेटेड व्यक्ति, एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति मानव कहलाता है। और मानवीय एकता का मतलब ये है कि सभी मानव आपस के अंदर प्रेम से रह सकें और किसी की स्वतंत्रता का हनन न हो, शांतिपूर्ण से अस्तित्व हो और किसी के प्रति अनादर न हो, किसी का शोषण न हो और किसी को प्रताड़ना नहीं दी जाए, किसी को तंग नहीं किया जाए, वो मानवीय एकता है। अब मानवीय एकता के सूत्र क्या हैं, इसके ऊपर एक एक सूत्र को लेकर के हम विचार विमर्श करेंगे। मानवीय एकता के फायदे क्या हैं? मानवीय एकता रखने से जो है हमारा एक अच्छा समाज बनेगा और हम शांति महसूस करेंगे, हम आनंद महसूस करेंगे, हम प्रसन्नता महसूस करेंगे। हम घर में रहें, समाज में रहें, सड़क पे रहें और हमारी कोई भी गतिविधि करने जाएं और वहाँ मानवीय एकता है तो हमको लगेगा, हमको एक फैमिली एनवायरनमेंट लगेगा, हमको लगेगा कि हम अपने घर में ही हैं, हम अपने भाइयों के बीच के अंदर है। वह मानवीय एकता कहलाती। बंधुओं, आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ की कोख में आने के पहले एक बच्चा मात्र होता है, लेकिन उस पर अलग अलग समाज के द्वारा अलग अलग छाप लगा दी जाती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध हैं और उसके अनुरूप छाप लगा करके उसको वैसी जीवनचर्या, वैसी दिनचर्या में ढलने के लिए उसको जो है प्रवृत्त कर दिया जाता है। अब देखिए, जब बच्चा पैदा, सभी बच्चे एक तरीके से पैदा होते हैं और हम सभी मानव मात्र का जो है खून लाल है। आप किसी मानव का खून जो है वो उठा करके देखिए कि वो सबका खून लाल दिखेगा। ये हमारी मानवीय एकता जो का है सबसे बड़ा लक्षण है। और सबसे बड़ी बात है मानवीय एकता का और क्या लक्षण है, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। हर प्राणी जीना चाहता है, हर प्राणी सुख से जीना चाहता है। मनुष्य ही नहीं, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी जो इस सृष्टि में निवास कर रहा है वो जीना चाहता है और वो सुख से जीना चाहता है। अब तीसरा बात जो है हमारे मानवीय एकता के लक्षण क्या है कि कोई भी अनादर नहीं चाहता, कोई भी प्राणी ये नहीं चाहता है कि मेरी इंसल्ट की जाए और मेरे को नीचा दिखाया जाए,
मुझे तिरस्कार किया जाए, ऐसा करने से वह व्यक्ति दुख की अनुभूति करता है और अच्छा महसूस नहीं करता है। तो बंधुओं, मानवीय एकता के बहुत से फायदे हैं। ये जो सब बातें मैंने नेगेटिव बताई है, अगर मानवीय एकता के सूत्रों के ऊपर ध्यान दिया जाए और उन सूत्रों को जीवन में उतारा जाए तो कोई भी प्राणी दुखी नहीं हो सकता और हमको ऐसा महसूस होगा कि हम इस धरती के ऊपर स्वर्ग के अंदर निवास करते हैं। ये हमारी धरती माँ है, ये हमारी सृष्टि है, एक स्वर्ग रूप में है। आपने कभी इस धरती को अच्छी तरह से देखा होगा, इस पर्यावरण को देखा होगा कि कितने फूल खिल रहे हैं और कितने जो है चिड़िया और कितने प्राणी चहक रहे हैं और कितने प्राणी दहाड़ लगा रहे हैं। कोई कहीं घूम रहा है, कोई जा रहा है। आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए तो आपको कितना आनंद आएगा। सबसे बड़ा आनंद प्राकृतिक सौंदर्य में है। ये प्राकृतिक सौंदर्य हमको अच्छा क्यों लगता है? क्यों कि उसमें स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई घुटन नहीं है। और जहां पर घुटन नहीं है, जहां स्वतंत्रता है, वहां पर प्रेम होता है। तो मानवीय एकता के इस आज के इस आयाम में मानवीय एकता के क्या सूत्र हैं, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर हम एक एक करके सूत्रों को लेंगे। सबसे बड़ा सूत्र है वो भाईचारा। हर मनुष्य अपने मनुष्य को भाई के रूप में जाने। भाई एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशन है कि वो सहज ही एक भाई दूसरे को भाई कहता है, एक भाई दूसरे को बहन कहता है, या एक बहन अपना भाई कहती है। तो सहज हमारे मानस में क्या आता है कि इसकी रक्षा की जानी चाहिए, इसको मदद की जानी चाहिए, इसका अनादर नहीं किया जाना चाहिए, इससे प्रेम किया जाना चाहिए। ये मानवीय एकता का सूत्र है भाईचारा। हम भाईचारा होते हैं, हम सड़क पर चलते हैं। आज भारत में 125 करोड़ जनता है, वो सारी जनता एक भाईचारे के रूप में हमारे देश में रह रही है। 125 करोड़ की जनता कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो सारी जनता इस भारत के अंदर शांति से निवास कर रही है, मर्यादा से निवास कर रही है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर भाईचारा का वातावरण है। तो मानवीय एकता करना चाहते हैं, मानव मानव के अंदर प्रेम पैदा करना चाहते हैं कि मानव मानव से संगठित होकर के और इस पूरे विश्व को जो है सुंदर बनावे, इस विश्व को शांतिमय और जीने योग्य बनावें। तो उसके लिए हम पूरे भाईचारा प्रारंभ होना चाहिए हमारे परिवार से, और ये भाईचारा पति पत्नी के बीच में प्रारंभ होना चाहिए। उसका प्रभाव जो है उसके बच्चों पर पड़ेगा और उसके बाद में परिवार के अंदर भाईचारा आना चाहिए, उसके बाद में समाज में भाईचारा आना चाहिए, फिर प्रांत के अंदर, जिले में और देश के अंदर भाईचारा आना चाहिए। इस भाईचारा लाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे जब जब हर समाज के अपने अपने उत्सव होते हैं, जैसे कि मुसलमान लोगों के ईद आती है तो हम ईद मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। हिंदू लोगों के लिए जो है वो दीपावली और होली आती है, रक्षाबंधन अभी गया है तो आपने देखा। और इन दिनों के अंदर हमारी सरकार, हमारे सारे प्रतिष्ठान हैं, छुट्टी रखते हैं। छुट्टी क्यों रखते हैं? कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाकर के मिले, उससे वार्तालाप करे, उसके सुख दुख की बात सुने और उसके प्रति आदर का भाव करें। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के विचारों का इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा होती है, किसको क्या आवश्यकता है इसकी जानकारी मिलती है। तो इससे इन त्योहारों के अंदर आपस से हिलने मिलने के लिए भाईचारा पैदा करने किए जाते हैं, इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसका 365 दिन प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार और व्रत अवश्य होता है, क्योंकि भारत एक निराला देश है, ये बहुरंगी देश है, ये बहुधर्मों का देश है और ये बहुआयामी देश है, और यहाँ पर सभी का सत्कार किया जाता है। इस कारण से यहाँ पर मानवीय एकता की बात की जाती है। इसी कारण से चैनल
24 न्यूज प्लस ने ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुनरुत्थान के अंदर हमारी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारी संस्कृति किस तरह की है भाई और बहनों, उसकी जानकारी देने के लिए, वो हमारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का जो है प्रारंभ किया। और प्रतिदिन यह कार्यक्रम जो है दिखाया जाता है। ये प्रतिदिन 7:30 बजे जो है वो चैनल 24 न्यूज प्लस पे प्रतिदिन दिखाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गिरते मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों, शैक्षणिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों और जितने जितने हमारे इस जगत के मूल्य है उन सब के अंदर पुनर्स्थापना हो। उसमें जो गिरावट आ गई है, हम कुछ भटक गए हैं, वो भटक करके हम सही रास्ते पर आवें। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब दूसरा सूत्र जो हम लेते हैं वह जो है मानवीय एकता का सूत्र जो है वह होता है सौहार्द। सौहार्द का होता है कि हम एक दूसरे के साथ के अंदर अच्छा व्यवहार करें, उसको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है और जितनी हम मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें। इसी कारण हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा को महत्व दिया गया है कि जो नीडी है, जिसके पास में जिसको आवश्यकता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, वो अपना इतना उपभोग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर सेवा का महत्व दिया गया है, दान का महत्व दिया गया है कि जिसके पास में बहुत बड़े साधन हैं वो हमारे जरूरतमंद लोगों को जो है वो सहयोग करे। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतवर्ष में पूरे विश्व के सभी देशों से की टोटलिटी में देखें, यहाँ बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, यहाँ बहुत से जीओज हैं, बहुत से एनजीओज हैं, बहुत से सामाजिक जो है संस्थाएं हैं जो ये सेवा का कार्य करती है, सहयोग का कार्य करती है, दान का कार्य करती है। और ये संस्था कभी प्राकृतिक विपदा आ जावे, सुनामी आ जावे, बाढ़ आ जावे, अभी हमने देखा कि थोड़े समय पर हमारे राजस्थान के अंदर कई जगह बाढ़ आई, तो दस्ते के दस्ते उन बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए गए और स्वयं निस्वार्थ भाव से उनको सेवा की, डूबते हुए को बचाया, उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री डाली, चिकित्सा की सामग्री लेकर के जाते हैं। जिसके पास सुविधा है वो लेकर के वो लोग तुरंत ही ऐसे पीड़ित लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे अकाल की स्थिति हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, चाहे सुनामी की स्थिति हो, चाहे भूकंप की स्थिति हो। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है, क्योंकि यह मानवीय एकता को स्थान दिया गया है कि हमारा भाई कष्ट में है तो हमारा दायित्व, हमारे में ऐसे संस्कार दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति ने ऐसे संस्कार पैदा किए हैं कि आपका भाई कष्ट में है तो तुरंत दौड़िए उसका कष्ट सहन करने के लिए। आज हम हमारे जोधपुर में भी देखें कि जब कभी भी किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति का जब उठावना होता है तो एक फिक्स टाइम पे होता है, 3 बजे होता है, 5 बजे होता है। तो आप देखिए कि दूसरे जो है शादी के कार्यक्रम व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन उठावना के कार्यक्रम के अंदर वो व्यक्ति अवश्य जाएगा और अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेगा। ये इस बात का संकेत है कि मेरा आपके प्रति सौहार्द है और जो व्यक्ति चला गया उसके प्रति श्रद्धा है। यहाँ का इंसान ये अभिव्यक्ति देता है कि जिस रास्ते पर मेरा भाई गया है, जो गुजरा है, जो आत्मा चली, जो स्वर्गारोहण हो गया है, वो समय कभी न कभी मेरे लिए भी आने वाला है। मैं अजर नहीं हूँ, अमर नहीं हूँ। तो ये बातें जो है अहंकार का समन करती है बंधुओं। अहंकार एक ऐसा विषय है जो आपने देखा होगा कि रावण जो कि प्रकांड पंडित था, सभी वेदों का जानकार था, महान शक्तिशाली था और ब्रह्मा विष्णु शिव जी को सबको उस पर वरदान था, लेकिन इस अहंकार के वशीभूत होकर के दुर्भावना से सीता हरण करने से उसने एक ऐसा दुर्गुण पाला कि उसका आखिर के अंदर अंत हुआ। बंधुओं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मानवीय एकता के अंदर सौहार्द एक ऐसा विषय है कि वो मानव को जोड़ता है,
मानवीय एकता मानव मानव को जोड़ने का कार्य करती है, और जहाँ मानव मानव जुड़ता है तो 1 से 11 होते हैं, 11 से 111 होते हैं। यानी कोई भी अच्छी बात एक जगह बताई जाती है तो वह बात मल्टीप्लाई होती है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अपना प्रवचन, अपनी कोई भी बात चाहे राजनीतिक तरीके से कहते हों, लेकिन उस बात में मानवीय एकता का सूत्र लगता है, वो मानवीय प्रदर्शित होता है, उसके अंदर बिंबित होता है, क्योंकि जो बात करते हैं वो पूरे देश के कल्याण के लिए करते हैं, देश के हर नागरिक के लिए कल्याण करने के लिए कहते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करते हैं कि मानव मात्र का कल्याण हो, मानव मात्र को हमारी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और जो है वो ये सारा भरण पोषण, ये सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मुहैया कराई जानी चाहिए। वो सबसे पहले हमारी मौलिक जो आवश्यकता हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, टेलीफोन है, उसके अंदर उन्होंने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार जब तक शांति से नहीं बैठेगी, जब तक इस पूरे भारतवर्ष के अंदर जो 35-36 हजार गांव है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भारत की आत्मा गांवों के अंदर बसती है। हमारे भारतवर्ष की 80% आबादी है वो गांवों में रहती है। इसीलिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी 24 घंटे ये चिंतन करते हैं, हर गांव में बिजली पहुंचे, हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में टेलीफोन हो, हर गांव का हर बच्चा, हर व्यक्ति जो है शिक्षित हो, और वह भी ये जो हमारा जो देश का जो प्रवाह है उसकी मूल प्रवाह के साथ में, उस चिंतन धारा के साथ में छोटा से शक्ति जो ग्रॉस रूट का, जो गांव का, ठेठ गांव का, हमारी राजस्थानी भाषा में बात करें, ठेठ गांव का जो ग्रास रूट का व्यक्ति है वो चिंतन धारा से जुड़े। और आज बंधुओं कितना डेवलपमेंट हुआ है आज हमारे देश के अंदर, ये मानवीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उस उदाहरण को हमारे नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार ने आत्मसात किया है। हम उनके प्रति भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसी सरकार, ऐसे व्यक्ति हमारे पर शासन करके हमारी जितनी भी भौतिक सुख सुविधा है उसको दे। श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लंबे समय से मेरे को झेल रहे हो, सुन रहे हो। अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद में पुनः इस विषय के ऊपर और गंभीर चिंतन करेंगे। हमने ब्रेक लिया, अपने मस्तिष्क को शांत किया, नई ऊर्जा भरी, और अभी नई ऊर्जा के बाद पुनः आपका जो इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में, इस विचार विनिमय के सेशन में आपका पुनः स्वागत है। अब मानवीय एकता का जो तीसरे सूत्र पर हम बात करते हैं वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो कि भक्त को भगवान बना देता है, इंसान को ईश्वर बना देता है, और वो कंकर से शंकर बना देता है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब है सहनशीलता। बंधुओं, आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? आज सुसाइड की संख्या क्यों बढ़ रही है? आज डिप्रेशन की संख्या क्यों बढ़ रही है? आज कॉलेज और स्कूल के अंदर, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और NLU के अंदर पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र आज सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इस सबसे बड़ा कारण है असहिष्णुता, असहनशीलता। आज व्यक्ति को सहन करने की जो प्रकृति है, सहन करने का जो गुण है, सहन करने की जो आदत है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बंधुओं, एक युग था, मैं मेरी बात करूं कि हम पिताजी के सामने 10 भाई बहन हैं, लेकिन पिताजी सब पास में से गुजरते थे, उनसे हम आंख से आंख मिला करके नहीं देख सकते थे। इतना उनका दबदबा था, इतना उनका अनुशासन था।
पिताजी ने कोई बात कही तो जवाब देने का तो प्रश्न ही नहीं, उनसे हम आंख से आंख मिलाकर नहीं दे सकते थे, जबकि वो शिक्षित नहीं थे। हमारे माता पिता शिक्षित नहीं थे क्योंकि उनको शिक्षा का वातावरण ही नहीं मिला, स्कूलें ही नहीं थी। उन्होंने अपनी अंतःचक्षु से, अपनी प्रज्ञा से जो है ये गुण ग्रहण किए, अपने माता पिता से विरासत में लिए, माता पिता से उनको संस्कार किए। बंधुओं, पहले क्या युग था। चाहे अगर टीचर जो है कितना ही अपने छात्र को पीट देता, कितना ही उलाहना दे देता, तो बच्चा सुनता रहता, और जब गुरुजी शांत होते तो नतमस्तक होकर के अपनी बात रखता कि गुरुजी इसमें मेरा दोष नहीं है, ये परिस्थितियां हैं। अब देखिए, वैसी स्थिति के अंदर गुरु के सामने जब बच्चा अपनी परिस्थितियों और सच्चाई को रखता है तो गुरु सॉरी कहता है, वो क्षमा याचना करता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। हमारी संस्कृति देखिए, चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन वो छोटे के सामने झुकता है, क्योंकि प्रश्न छोटे बड़े का, मानवीय एकता का मतलब क्या है, यहाँ सब समान है। हमारे महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया। सर्वोदय का सिद्धांत मानवीय एकता का सबसे बड़ा सिद्धांत था। आज इस चैनल 24 न्यूज प्लस के खास मनमोहक विशेष कार्यक्रम जो है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े सूत्र क्यों रखे जाते हैं कि ये सूत्र कितने वजनदार है। मैं आपको डंके की चोट कह सकता हूं, अगर व्यक्ति सहिष्णुता का केवल एक फॉर्मूला, एक सूत्र अपने जीवन में धारण कर ले तो उससे कोई बुराई नहीं हो सकती। वह व्यक्ति किसी का अनादर नहीं कर सकता, वह व्यक्ति सबका प्रिय होगा, और वह व्यक्ति पूजनीय होगा, और वह व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, उस व्यक्ति के मेंटल पीस रहेगी, उस व्यक्ति की श्री वृद्धि होगी। कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि आज हम कार्यालयों के अंदर नौकरी के लिए जाते हैं, एक मजदूर मिल के अंदर नौकरी करने के लिए जाता है, या एक किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के अंदर कोई भी व्यक्ति सर्विस करने के लिए जाता है, तो सेठ जो होता है, मालिक होता है, प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, उसका दायित्व होता है कि जहां कहीं भी श्रमिक के द्वारा कोई गलती होता है उसको पॉइंट आउट, उसको अंगुली निर्देश करना उसका दायित्व है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है और मेरे को अंगुली निर्देश किया जाता है तो मेरा दायित्व बनता है कि उस भूल को स्वीकार करूं। भूल को स्वीकार करना अपना सबसे बड़ा शुद्धिकरण है, अपनी आत्मा का विकास है, अपने चरित्र का विकास है। और जो अपनी भूल को स्वीकार करता है वह सबसे महान व्यक्ति है, वह ईश्वर का एक रूप है। बंधुओं, तो हमें अगर हमारी अंगुली निर्देश के लिए कहा जाता है और हम स्वीकार करते हैं तो हमारे मैनेजर का, हमारे बॉस का हमारे प्रति, या एक जो है सास का बहू के प्रति, एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, और एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कितना बड़ा स्नेह पैदा होता है कि देखो कितना आज्ञाकारी है। ये राम का हनुमान भक्त है। बंधुओं, राम के और हनुमान के भक्त की रामायण में आपने पूरी कथा देखी कि किस तरीके से भक्त भगवान बनता है। उस हनुमान ने राम के प्रति श्रद्धा, राम के प्रति भक्ति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया, और अंत में वो स्वयं जाकर के ब्रह्मा बने, वो भक्त से भगवान बने। क्यों? कि उसमें गुण था उनका भक्ति का, गुण था सहनशीलता का। राम ने कोई भी आदेश दे दिया, चाहे वह हनुमान की इच्छा के विरुद्ध हो, हनुमान को नहीं जचा हो, लेकिन कभी भी हनुमान जी ने भगवान राम के, माता सीता के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। इसी का फलित हुआ कि संकट मोचन हनुमान के रूप में वो पूरे विश्व के अंदर आज भी पूजनीय हैं, और एक ऐसा महान ईश्वर, एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसा जो कपि होकर के भी एक ऐसा बड़ा व्यक्तित्व जो है निखर करके, और अंत में वो ब्रह्मा जी स्वयं अवतार बनते हैं। तो बंधुओं, ये कितनी बड़ी बात है। यानी जो झुकता है वह पाता है। आप देखिए
कि एक एप्पल का पेड़ होता है, उसके ऊपर ज्यों-ज्यों एप्पल बड़े होकर के फल और वो लटकने लगते हैं, तो लटकने से क्या होता है कि पेड़ नीचे की ओर झुकता है। यानी जो नम्र व्यक्ति होगा, विनम्र व्यक्ति होगा, वो हमेशा ही अहंकार शून्य होगा और उसके अंदर नम्रता का भाव आएगा, उसमें सहनशीलता का भाव आएगा और वह सहनशीलता अहंकार का विमोचन करती है, अहंकार को समाप्त करती है बंधुओं। और सबसे बड़ा अवगुण जो है इस व्यक्ति का अवगुण है, व्यक्ति को नरक में ले जाने वाला अवगुण है, वो अहंकार है। सभी प्रिय श्रोतागणों, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद कि आपने टकटकी लगाकर एकाग्रता के साथ में इतने लंबे समय तक आप और हम एक हो गए। श्रोता और वक्ता के बीच का जो दूरी थी वो समाप्त होगी, हम दोनों एक होकर के एक दूसरे को सुना। उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता।